अब राजीव जी, इस शो का एक बड़ा ही फेवरेट सेगमेंट है। मैं बस एक शब्द लूंगा और ये पूरा का पूरा जो आपको जेन जी, अल्फा जी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चीयर करने लग जाएगा। उसका नाम है रैपिड फायर। अब आप मेरे साथ आइए राजीव सर, आइए प्लीज आइए मेरे साथ इस वॉल पर। ये रैपिड फायर वाला जो है ना, ये अजीबो गरीब जो है छोड़ी नहीं जाती। हाँ, बिल्कुल अजीबो गरीब। वो हमारे जैसे जो है सोच के बोलने वाले के लिए बड़ी दिक्कत करता है। नहीं, उसमें तड़ापड़ आप जो है आप आइए, आप जवाब देखेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल होता है। आइए यहां पर मैं रैपिड फायर में बस वाह। और रैपिड फायर में हम जो आपसे रूबरू होंगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है? अब बोलना नहीं है और मैं चाहूंगा हर सवाल हर जवाब के बाद तालियां होनी चाहिए, चीयर होना चाहिए, ठीक है? तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहला सवाल यहां पर राजीव जी के लिए, दिखाइए सर रैपिड फायर का पहला सवाल दिखाइए। पहला सवाल, अब ये राजीव जी आप कई लोगों से रूबरू हुए हैं, यादगार इंटरव्यू कौन सा है? बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी या नरेंद्र मोदी? चारों इंटरव्यू यादगार है। चारों इंटरव्यू सबसे ज्यादा वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, चारों यादगार। आपका पर्सनल फेवरेट इंटरव्यू कौन सा है? मैं बता रहा हूँ, चारों इंटरव्यू जो है, सोनिया जी पहली बार हिंदी में उन्होंने इंटरव्यू दिया था और पहली बार हिंदी में इतना लंबा इंटरव्यू दिया था। मोदी जी ने सारा अपना उसमें बताया था कि क्या उनकी इच्छा है व्यक्तिगत जीवन की, वो भी उस समय उनका मेरे ख्याल से पहले ही इंटरव्यू रहा होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। अटल जी तो थे ही, मतलब बोलने में सरस्वती विराजती थी उनकी वाणी में, और बाल ठाकरे मुंह फट बोलते थे। अच्छा, मुझे तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो शराब न पिए, सिगरेट न पिए, तंबाकू तो एपिक इंटरव्यू, आदमी जिंदा क्यों? अब आपने बहुत सारे आपके अपने एक्सपीरियंसेस को आपके हम एक सवाल में लेके आ रहे हैं और ये जेनजी जानना चाहेगी जरा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, दिखाइए। एक चुनना पड़ेगा, दिखाइए जरा यहां पर, प्ले करिए हमारा अगला सवाल। यहां पर अगला सवाल है, महानतम बल्लेबाज कौन? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली? आपका पर्सनल फेवरेट? अपने अपने समय पर तीनों महानतम रहे। गावस्कर भी बिना हेलमेट के खेलते थे, जबरदस्त थे, पूछो मत। तेंदुलकर को भगवान कहा जाता, उनका रिकॉर्ड अभी भी नहीं टूटा। लेकिन एक दिन मैंने, मुझे याद है 4-5 साल पहले तेंदुलकर से उनके घर पे पूछा कि तुम्हारे रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा, इतनी सारी सेंचुरीज, इतने सारे मैचेस 24 साल खेले हो? उनका हाँ, मेरा रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। मैंने कौन तोड़ेगा? बोला विराट कोहली। तब उन्होंने मुझे 5 साल पहले कहा था कि विराट कोहली मेरे रिकॉर्ड तोड़ेगा। आपका पर्सनल फेवरेट, ये बच्चे भी जानना चाहते हैं, आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? महानतम? हमारे तीनों फेवरेट है यार। मैं बीसीआई में हूँ, मैं कैसे चुन सकता हूँ कि इसको पसंद नहीं करते हैं, इसको पसंद कर लिया? मेरे तो सब फेवरेट है। अब अगले में आपको चुनना पड़ेगा क्योंकि ये एडिटर जरूर जानना चाहेंगे। ये बच्चों के लिए सवाल था इंपॉर्टेंट। अब दिखाइए जरा हमारा अगला सवाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि बेहतर क्रिकेट प्रशासक कौन? शरद पवार, जगमोहन डालमिया या जय शाह? देखिए, ये इस सवाल का भी जवाब जो है ना वही है कि हर अपने समय पे अलग अलग सब ने योगदान दिया। शरद पवार साहब ने, जब वो थे, आज बीसीआई का जो दफ्तर बना है उन्हीं की वजह से बना है, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। डालमिया जी ने क्रिकेट में पैसे लाए, वरना 83 के वर्ल्ड कप के बाद हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम लोगों को देते। तो लता मंगेशकर जी ने जो है शो करके जो पैसे दिए थे, उस पैसे से 1-1 लाख रुपए 83 की वर्ल्ड कप टीम को दिए गए। तो उसकी वजह से लता जी को 2 पास हर मैच के दिए जाते थे फ्री। कभी उन्होंने लिए नहीं, इतनी महान थी, लेकिन उसके लिए उनको सम्मान देने के लिए किया गया था लता जी का। तो वो डालमिया जी का और वृंदा साहब का योगदान ये था कि क्रिकेट में रेवेन्यू कैसे आए, उन्होंने बढ़ाया और ये ब्रॉडकास्ट राइट्स वो लेके आए। और जय शाह ने महिला क्रिकेट को इतना बढ़ाया कि आज महिला क्रिकेट पुरुष क्रिकेट के बराबर आ गया। देखिए, अभी तक जब बात क्रिकेट की हो रही थी तो आप मेरी हर बॉल को एकदम बाहर जाते हुए छोड़ रहे थे, लेकिन अब मैं जरा पॉलिटिक्स पर आता हूं। आइए जरा पॉलिटिकल सवाल दिखाइए अब मेरा सर। यहां पर हमारा जो अगला सवाल है, दिखाइए जरा, प्ले करिए। क्रिकेट के बाद अब बात होगी पॉलिटिक्स की। कांग्रेस का सच्चा सिपाही कौन? शशि थरूर, नवजोत सिंह सिद्धू या मणिशंकर अय्यर?
देखिए, एक तो आपने तीनों के बता दिया कि सिपाही तो हैं कांग्रेस के, सच्चा भी तो लिखा और है। मेरे ख्याल से सारे ही सच्चे हैं। सिपाही तो आप ही ने बता दिया कि तीनों हैं कांग्रेस के, तो जब पार्टी के अंदर हैं और पार्टी के सिपाही हैं तो सच्चे हैं, मैं तो यही मानता हूँ। चलिए, आप बहुत पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली करेक्ट होते जा रहे हैं। आइए दिखाइए जरा, और हमेशा ही थे। आइए दिखाइए, प्ले करिए अब जरा हमारा अगला सवाल दिखाइए। हमारा अगला सवाल यहां पर, बेहतर उद्योगपति कौन, गौतम अडानी या मुकेश अंबानी? उसमें और भी तो लिस्ट लगाओ, और भी लोग तो हैं। अभी तो ऑप्शन यही है सर, हैं? अभी तो यही है। तो ये दोनों जो उद्योगपति हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बेहतर कौन है, ये शायद मेरे ख्याल से मीडिया ही बताएगा। अच्छा ठीक है। आइए अगला सवाल दिखाइए जरा, इसमें आप जरूर बता दीजिएगा। आइए दिखाइए, चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अगला सवाल दिखाइए हमारा, बेहतर उद्योगपति कौन, विजय माल्या या ललित मोदी? देखिए, ये दोनों लोग जो है ना, जिनके लिए आप कह रहे हैं ना, वो उद्योगपति तो ये तो लीकर इंडस्ट्री में थे और इनकी सिगरेट इंडस्ट्री थी मोदी घराने से। अब यह है कि इनमें से बेहतर, एक शराब एक सिगरेट, दोनों दोस्त हैं और क्रिकेट से भी जुड़े रहे हैं, तो बेहतर का फैसला भी आप ही के ऊपर में। वैसे आपके भी दोस्त रहे दोनों, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मेरे भी दोस्त रहे, लेकिन आपके जो है ना, इसके में बेहतर का फैसला, आप इन दोनों को भगोड़ा मानते? बेहतर का फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। नहीं, लेकिन भगोड़ा और देशद्रोही मानते हैं आप? लेकिन मैं जो इन चीजों पे टिप्पणी कभी नहीं करता। कौन ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल, और ये मुझे लगता है तो थोड़ा सा यहां पर चीयर कम हो रहा है, इसलिए राजीव जी जवाब नहीं दे रहे। नहीं, जवाब तो दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से जो जवाब होना चाहिए वो दे रहा हूं। आप जो चाहते हो जवाब में कैसे? चलिए नहीं, मेरे नहीं चाहते, हम सब चाहते हैं कि एक ऑप्शन। चलिए अब मैं ऑप्शन हटा देता हूं। अब बड़ा सिंपल सोल्यूशन है आपके सामने, दिखाइए सर अगला सवाल दिखाइए। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, फुल टॉस है आपके लिए। बेहतर राजनेता का क्रम, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी? देखिए, मैं समझता हूं कि क्रम सर, आपने जो क्रम बनाया है वो बहुत सही और बहुत अच्छा बनाया है। मैं इस क्रम से सहमत हूं, बिल्कुल क्रम सही बनाया आपने। तो आप सहमत हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से ज्यादा काबिल हैं? राहुल गांधी, राहुल जी प्रियंका जी से ज्यादा काबिल है, अनुभवी हैं। उसके बाद प्रियंका, बिल्कुल जो ऑर्डर है, जो क्रम है, बिल्कुल सही बनाया है राहुल। चलिए मैं चाहूंगा ये स्ट्रेट जवाब मिला, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए सर। अब ये जरा हमारे सवाल में एक पर्सनल टच आ रहा है, और मैं चाहूंगा इसको आप बड़ा ही पर्सनली जवाब दीजिएगा। प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा। अब विज्ञान जी इसको ध्यान से देखेंगे। अभी ये देखिए, पसंदीदा किरदार क्या है, पत्रकार, क्रिकेट प्रबंधक या राजनेता? देखिए आप सोच रहे हैं, इसका मतलब जवाब आ गया है मन में। पसंद है? मुझे तो तीनों ही बहुत पसंद है ना। पत्रकार के रूप में भी मैंने, और फिर क्रिकेट प्रबंधक अभी भी हैं और मुझे अच्छा लगता है, और राजनेता के रूप में जो भूमिका है उसको भी निभा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपने तीनों देखा। एक आध और बढ़ा दीजिए ना इधर, तो वो काम भी वो मैं शुरू कर दूंगा। मतलब इसीलिए हम कहते हैं कि हर जगह राजीव शुक्ला है, हर आंसर में भी राजीव शुक्ला है। देखो, मैंने क्या है ना, यहाँ पे सारे पत्रकार बैठे हैं, 20 साल हमने भी पत्रकारिता की और इंटरव्यू भी किए। हमने भी बहुत लोगों को इंटरव्यू में फंसाने की कोशिश की, तो मुझे उसकी PhD है कि उससे बच के कैसे निकलो, वो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अगला सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, आपकी साइंस फेल होने वाली है, मान के चलिएगा, साइंस फेल होने वाली है सर। अगला जवाब आपको वादा करना है, देना जरूर है, और जितने भी एडिटर्स बैठे हैं वो देखेंगे ध्यान से कि आखिर ये भी हो सकता है। पिछले वाले सारे जवाब हमने दिए हैं। हाँ, किसी भी नहीं कहा कि नहीं। नहीं, आपने सब जगह, आप सारे सवालों में भी थे। जवाब पूरे दिए। मैं बिल्कुल मानता हूं आपके। अगला आपके हिसाब से नहीं दिए। नहीं, वो आपका हिसाब है, कोई बात नहीं। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए हमारा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल यह है कि सर्वव्यापी तत्व क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या राजीव शुक्ला? अब मैं ऐसा करता हूं ना, इस सवाल को मैं आपसे पूछता हूं।
क्योंकि मेरे ऊपर आपने सवाल लगाया, तब आपसे पूछता हूँ कि नहीं सर, मैं देखिए, मैं भी पत्रकार हूं तो काफी पहले से, तो मैं भी डक कर देता हूं। विनोद जी आप आइए जरा। इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे? हेल्पलाइन देखिए ऐसा है, फोन फ्रेंड लगा रहे हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो चीज जरूरी है इनके क्षेत्र के लिए वो राजीव शुक्ला हैं, और जो चीज हम सबके लिए जरूरी है वो भी ये हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे मध्य में है।